नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। काफी दिनों बाद शुक्रवार इतना शानदार दिखाई दे रहा है। बताइए सर, 25-100 भी हो गया है पार। और क्या अभी बने रहे खरीदार? क्या सलाह रहेगी आपकी? और आप तो थोड़ा सा डरा रहे हैं सर, लेकिन मतलब रफ्तार तो बनी हुई है। बताइए सर। सर, सबसे पहले वापस से आपको नमस्कार। अभी जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, कहीं ना कहीं अभी जो आपने थंबनेल लगाया है वो थंबनेल ऐसा ही था कि भाई 25,100 हो गया पार। भाई अब तो तुम जाग जाओ, अब तो तुम बुलंद हो। बट सर, प्रॉब्लम क्या है अब? क्या है सर, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ, थोड़ा ना दिमाग से मैं स्लो आदमी हूँ। मेरे को क्या है, कोई एक चीज समझ में आ जाती है ना, उससे बाहर निकलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब या तो आप प्रिमिटिव बोल दीजिए मुझे, क्योंकि सर मैं एक चीज बोलता हूं आपको, ऐसा बदला क्या है? सिर्फ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। ठीक है। अब हम पूरा का पूरा अगर स्पेस ले लें, पूरा का पूरा मार्केट स्टडी कर लें। अच्छा, इसका एक दूसरा सर, पहलू मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, है ना। ये बताइए, ऐसा क्या बिगड़ गया था कि आरबीआई रेट कट कर दे, जीडीपी के नंबर अच्छे आ जाएं, जीएसटी का इतना बड़ा कट हो जाए, निफ्टी हिलने को राजी नहीं था? हाँ, अब इतनी उसका बुरी मैं सर सिचुएशन थी क्या? जी सर, जी। नहीं 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 सर, मैं वही तो आपको बोलता हूँ, उसी का अपन कॉन्ट्रा एक वो लेते हैं। हुआ क्या सर, ट्रम्प साहब आपके बिल्कुल अगेंस्ट बैठे हुए थे। ट्रम्प साहब को आपने एक बात बोल दी कि पाकिस्तान का सीज फायर आपने नहीं कराया, पाकिस्तान का सीज फायर हमने किया। ट्रम्प साहब बोले मैं बर्बाद कर दूंगा आपको। आपको जैसे ही ये समझ में आया, आप हाथ के साथ चाइना, जापान, रशिया, सारी जगह सबके साथ मिल लिए, सारे आपने काम कर लिए। हाथ के हाथ आपने फेस्टिव सीजन के पहले अपना जीएसटी का कट कर दिया। उसके पहले ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कंसेंसस दे दिया था बजट के दौरान कि हम अब आपकी डिमांड को बूस्ट करने के लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आई थी। तो सर, दोहरी फाइट चल रही थी। एक साइड गोरे बैठे हुए थे, एक साइड अपन बैठे हुए थे। गोरे मारने में लगे हुए थे, हम उठाने में लगे हुए थे। अब सर, बेसिक बात क्या है ना, अभी भी फाइट का डेमोग्राफी बदला नहीं है। अभी तक ट्रम्प साहब के मेंटल स्टेबिलिटी प्रूव नहीं हुई है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जिस पर्टिकुलर ट्वीट के बाद, जिसके बाद मोदी जी ने कहीं ना कहीं रिप्लाई कर दिया। और सर, कई कबार ना मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट कई कबार ऐसी फीलिंग आती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब दोनों का कई बार ट्वीट जिस तरीके से आ जाता है ना, मुझे लगता है पता नहीं क्या एक दूसरे के साथ ये तालमेल लगा के बैठे हुए हैं। मगर सर, उस ट्वीट के 6 घंटे पहले ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें यूरोप को बोला था चाइना और इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दो। वो उन लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया। अब आपका एक ट्वीट आया, ट्वीट के बाद चीजें थोड़ी सी बदल गई। मगर सर, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। जो हायर इन लोगों ने बनाया है ना, मतलब मैं एक बेसिक बात करता हूं, मैं आपको बोलता हूं नहीं सर सब कुछ सही है, ऐसा है वैसा है, हम साथ मिलके काम करेंगे, तो क्या जरूरत है आपको हायर बनाने की भाई? आप क्यों बना रहे हो हायर? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब कहीं ना कहीं वापस, क्योंकि सर ये ग्लोबली प्रूवन फैक्ट है, अमेरिका इज नोबडीज फ्रेंड एंड अमेरिका को हमेशा एक फो बन के रहने की बात होती है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली चला क्या जो ये मूवमेंट लेकर आ गया। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश जोन में कंप्लीटली नहीं गई है। जो 15 अगस्त के बाद आपकी कंजम्पशन स्टोरी थी उसमें मूवमेंट आ रहा था। आज की आप जो रैली है वो उस पर्टिकुलर चीज पे हो गई। मतलब मैं कहता हूं आज के दिन सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, फाइनली आपके और हमारे किए हुए वो पाप थोड़े थोड़े धुलते हुए दिख रहे हैं। और पाप मैं क्यों बोल रहा हूं, जी। क्योंकि डिफेंस में जब पूरी दुनिया हाथ जोड़ के बैठ गई थी, तब हम लोग ही बैठे बैठे रंगा बिल्ला बैठ के बातें करते रहते थे, डिफेंस बहुत अच्छा है, डिफेंस में ये है, डिफेंस में वो है। अब फाइनली आज डिफेंस ने आपकी रैली ज्वाइन कर ली है, तो इस बिल्कुल। बात की मुझे खुशी है कि हम डिफेंस का भी एक सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। आईटी का इंटरनल डेवलपमेंट है सर। बायबैक की जो सिचुएशन थी जो सारी थी, अब टीसीएस की भी आप बात कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, वो अपने एक अलग लेवल पे सारे काम कर रही हैं। स्टार्टिंग की मैं कमेंट्री आपके सुन रहा था जो जेबीएम ऑटो और हम ऑटो एंसेलरी की बात कर रहे थे। तो सर, ऑटो एंसेलरी में आप देखिए, हम ओवर एंड अबव ऑटो से ज्यादा बुलिश अब ऑटो एंसेलरी में हो गए थे। बिल्कुल। और इसके लिए कोई कारण भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद आप देखेंगे रिप्लेसमेंट मार्केट में भी ऑटो एंसेलरी की सेल इन कंपैरिजन विद ऑटो कोर आपको ज्यादा होती हुई दिखेगी। वो सब कुछ होते हुए दिख रहा है। अब सर, मार्केट में मैं बेरिश क्यों हूं ये मैं आपको बताता हूं।
इतने मतलब बेरिश नहीं, यहां पे मैं बाइंग के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन सर, हमने ये लेवल ना बहुत बार हिट होते हुए देखा है। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ एक बात के लेके है कि ऐसा नहीं हो कि हम अपना ना गार्ड्स डाउन कर दें और यहां पे बाइंग करें, क्योंकि सर इफ वी आर कॉट हियर बाइंग देन वी विल बी कॉट एट हायर लेवल्स। फिर बात हो जाएगी कि हमने इस लेवल का बाय किया। अब आप जेबीएम ऑटो अगर खरीदते हैं, 10% ऊपर आपका जेबीएम ऑटो बढ़ा हुआ है, यहां पे अगर आप खरीदारी करेंगे और अगर आप बिल्कुल अनअवेयर कॉट हो गए ना, तो प्रॉब्लम है। तो अब करना क्या है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है सर। सबसे पहला लेवल निकल के आता है निफ्टी का 25,150। 25,150 के ऊपर निफ्टी जाती है, एक ट्रेजेक्टरी चेंज होने का इंडिकेशन मिल जाता है। उसका कंफर्मेशन आपको कब मिलता है, 25,250 के ऊपर ही क्लोजिंग कर देती है। 25,250 के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप अब यहां पे लें। फिर आप मेरे को बोलेंगे अजीब आदमी महंगी बाइंग करने के लिए बोल रहा है। नहीं सर, महंगी बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कंफर्म्ड बाइंग करने के लिए बोल रहा हूं। 25,250 के अगर अगर निफ्टी बंद हो गई ऊपर, तो फिर 25,850 एंड 26,000 इज इनएविटेबल, वो आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। बट इतनी नेगेटिव के बाद भी मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है ना, मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा, इफ यू हैव ट्रेडिंग बेट्स, आपने लोअर लेवल पे जिन जिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग बेट लगाई थी, प्लीज आपको अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं बुक करिए। मैं पैसिव साउंड नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बेरिश नहीं होना चाह रहा हूं, इनहेरिट बुल हूं, मेरे को ओवरऑल तेजी दिखती है। मैं सिर्फ ट्रेडिंग फर्टर्निटी के लिए बोल रहा हूं, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता मार्केट क्रैश हो जाएगा, बट हाँ, ये मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, ये 25,150 और 25,250 के लेवल्स को नहीं जस्टिफाई करता है। वापस एक लेवल खोलेगा 24,600 और 24,350 जाने के लिए, फिर दुख होगा, फिर परेशानी होगी। तो बेटर है एक बार समझदारी रखते हुए अपना प्रॉफिट्स बुक कर ले। अगर अगले हफ्ते हमको और मूवमेंट मिलेगा, अगर बैंक निफ्टी एक दूसरी ट्रैजेक्टरी देगी, हम डेफिनेटली बुलिश जोन में जाके बैठ जाएंगे। अभी के लिए क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? जो हमारे दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, आप सवाल जब भी भेजें ना, तो थोड़ा सा आप किस भाव पे लिया है, खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, किस रेट पे। लेकिन चूंकि एनएचपीसी हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं सर, काफ़ी लोग होंगे जो कि नीचे 70, 72, 78 पे भी लिया हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जिनके पास है और जो खरीदना चाह रहे हैं? सर संगति का ना अच्छा असर भी पड़ता है और संगति का पता नहीं क्या क्या असर पड़ता है। आपकी संगति का ना मेरे एक और असर आ गया है, पता नहीं इस वीक से ना कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है तो मुझे गाने ज्यादा याद आ रहे हैं। जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के लिए कहा था 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वैसे ही एनएचपीसी के लिए सर एक गाना याद आ रहा है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, वाह, धीरे धीरे मेरे दिल में बस जाना, समाना। समथिंग ऑफ। सर एनएचपीसी के लिए मैं वापस से एक चीज बोलूंगा, कुछ लोगों ने अभी जब हमने हर्ष के साथ रिपोर्ट की कवरेज करी थी तो भी ट्रोल किया था कि पागल लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सारे दर्शकों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी एक रेंज में है। मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा कि आप इन लेवल्स पे, लोअर लेवल्स पे एनएचपीसी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एनएचपीसी में अच्छा अपसाइड है, ये जो अपसाइड है ये कुछ भी नहीं है। पहला लेवल जो खुल के आता है वो 90 रुपए का आता है और मीडियम टर्म में ये आपको 100-104 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और सर आप देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी में 15 अगस्त से थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा और अंडरटोन, मतलब आप देखेंगे ना रिन्यूएबल स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी करेंगे, उनमें धीरे धीरे बाइंग हो रही है। मूवमेंट आएगा और उसके बाद आपको अच्छा रिटर्न देगा, आज कल के लिए नहीं, मगर अगर मीडियम टर्म के लिए आप पोजीशन रखना चाहते हैं, इट्स अ गुड काउंटर। अभी अपसाइड मेरे को तो और आता हुआ दिखता है। ठीक है सर। इस बीच जो है, अच्छा ये मॉस्शिप पे कितनी बात कर लो, लोगों के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मिंटू शील जी जानना चाह रहे हैं, फ्रेश एंट्री के लिए जानना चाह रहे हैं सर, इतनी रैली के बाद अब पूछते हैं कहाँ एंट्री ली जा सकती है। सर दो कह रहे हैं कि 2 महारथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम। रचित सर से रचित सर के मुंह से बहुत दिनों हो गया कुछ मधुर बात नहीं सुनी है। मधुर मतलब क्या सुनना चाह रहे हैं? मतलब गीत संगीत का कुछ कार्यक्रम मधुर रचित सर के साथ करें, क्या करा जाए, जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर देते तो बढ़िया रहता। मॉस्शिप पे एंट्री लेना चाह रहे हैं। बाकी रही सेजिलिटी की बात, ये जो है ना, ये आप संडे को प्रोग्राम देखिएगा, ये जितने सेजिल, बहुत लोगों के सवाल जेपी पावर, एचजेवीएन पे आप क्या करें, आपने बात की, तो ये सब पे जो है ना, ये आप लोग संडे में बोल रहा हूँ,
कल कल जो है 2 बजे जो है आप लोग देखिएगा, और बहुत शानदार छोटे शेयरों पे बात चर्चा हमारी रहती है, तो आप लोगों को इन सब पे राय मिल जाएगी। छुट्टी का दिन है, आराम से देखिएगा। सर जरा बताइए ना अभी क्या करें, मॉस्चिप को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं और लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं, 10 बजे के शो में भी डिस्कस किया है। तो क्या करना चाहिए? 258 के आसपास चल रहा है, 1.5% की तेजी। पहले तो मिंटू जी को नमस्कार। मिंटू जी आजकल सुबह के शो में नहीं मिलते, पता नहीं क्यों। बट एक चीज है सर, मॉस्चिप के लिए ना पहला कवरेज 172.74, फिर ऊपर गया, तब भी आपको बोला बुक मत करिएगा। फिर ये सर नीचे आ रहा था, नीचे आते हुए आपको एक लेवल दिया था 224 से 202 की रेंज। अब मेरी रेंज यूजुअली वाइड होती है, और मैं वाइड रेंज आपको क्या दे देता हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें दैट दीज आर आल्सो द लेवल्स व्हिच कैन कम इन, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल तो सर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जैक्ट लेवल ही प्रिडिक्ट हो जाते तो कृष्ण जी, राम जी और रचित जी वाली सिचुएशन हो जाती, तो वो तो नहीं होने वाली। 222 का लेवल सर इसने बनाया था, और उसके बाद इसने एक रिवर्सल आपको दे दिया था। अब मैं मिंटू जी को एक बात बोलूंगा, अगर इन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है, विचलित ना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 25-30% पोजीशन आपको बना लेनी है यहां, जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी। फिर आपको बनानी होगी 236 के बाद 224। ये 3 लेवल मिंटू जी नोट कर लें, और इन 3 लेवल्स के बीच में जहां उनका कंफर्ट हो अपना स्प्रेड बना ले। मेरी समझ से ये लेवल्स आपको वापस से देखने को मिलेंगे, और ये आप बनाएं तभी जब आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हो। जिस तरीके से काउंटर चल रहा है, अब जब यहां से मूवमेंट देगा 296, 308 एंड 324, ये 3 लेवल के लिए अब ये तैयारी कर रहा है। और वापस से एक चीज बोल देते हैं, हमने लोअर लेवल पे किया था, अभी हायर लेवल पे जाएगा, और भी हायर लेवल पे जाएगा, इनसे भी ज्यादा। ये मल्टी बैगर भी बनेगा, बट ये मैंने आपको बहुत नियर टर्म के टारगेट्स दे दिए हैं। अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाइएगा और ट्रेड करिएगा। ठीक है, ये बात जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। एक BL में हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। BL को लेकर के शॉर्ट टर्म टारगेट बताइए। 398 पे लिया हुआ है। राजीव साहब ने, राजीव परमाणिक जी हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। 400 पे तो आ गया, 398 पे लिए हैं। आपके भाव के नज़दीक तो आ गया सर, 398 पे लिया हुआ है सर, 100 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। अभी तो मोमेंटम में है, पर BL हुआ, अचल हुआ, अभी भी रचित जी भी वो बात बोलेंगे। शॉर्ट टर्म में ठीक है, जो टारगेट आप वो बताएंगे चार्ट को देख करके, लेकिन ये सारी स्टोरीज थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए रखिए। अच्छे शेयर हैं, बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको 5-7 साल, 2-4 साल रखिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बल्कि कम से कम 1 साल तो रखिए। लेकिन सर आपकी टिप्पणी, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। सर देखिए, BL के लिए मैं वापस से एक चीज बोल देता हूँ। 305 के आपके चैनल के माध्यम से हमने इसमें कवरेज चालू किया था। तो 424 लेवल्स के आसपास से जब इसने करेक्ट करना चालू किया था, आपको वापस बोला गया था 365 रुपए आएगा, वहां पे बाइंग करिएगा। 365 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से इसने रिवर्सल दे दिया है। अब आपने खरीदा है इसको ना थोड़ा सा ऊपर है, मगर जो ये स्टॉक है ये इस प्राइस में भी अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव है। अब आप मेरे को बोल रहे हैं 2 महीना देखिए, मैं लेके चलता हूं कंजर्वेटिव अप्रोच। 2 महीने में आपको बोलूंगा 408 रुपए, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। जो अभी सर आपको बात बोल रहे हैं, वही बात मैं वापस बोलूंगा। 2 महीने में कंजर्वेटिव टारगेट 408, 412 रुपए के लिए आप एक इतना अच्छा काउंटर ले रहे हैं। आपको ये चीज मैं सजेस्ट करूंगा, अगर पोर्टफोलियो शफल करके किसी और चीज को लिक्विडेट करके अपना फंड पोजीशन मैनेज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा। ये जिस तरीके से चल रहा है, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, पहला लेवल खुल के आएगा 460 रुपए। 464 रुपए के ऊपर जैसे ही ये काउंटर क्लोजिंग देगा 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में, फिर ये डायरेक्टली आपको तैयारी करता हुआ दिखाएगा 508 और 524 रुपए के लेवल्स। कम से कम 4 क्वार्टर का टाइमलाइन, थोड़ा ऊपर बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और आप इसमें ऐड करने की सोचें 1 साल के ड्यूरेशन में, वापस कभी भी 365 रुपए के आसपास आए, पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक GR80 पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं सर, तो ये भी आज बहुत तेज हो करके रखा हुआ है। अब मतलब आज तो बाहर आई हुई है, सब डिफेंस की डिफेंस और 5-5, 6-6, 7-7% की रैली है। कुछ चाइना से, माफ कीजिए, चाइना कहाँ से आ गया, US से कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि मतलब कोई आने वाला है। मैं अभी थोड़ी सी डिटेल जो है आपको बताता हूँ। वहाँ कुछ कह रहे हैं कि कुछ बातचीत हो सकती है इसी वजह से HL को लेकर के, तो
पूरे डिफेंस में आज धुआंधार रैली है। लेकिन सर अभी क्या करें, जीआरएससी में 8% की रैली, पौने 8% की 2542 का लेवल जिनके पास है वो क्या करें, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं क्या आप रुक जाएं? देखिए, जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि विपुल सर ने और मैंने आपको डिफेंस में फंसा दिया था, 2660 रुपए का लेवल अभी आपको आता हुआ दिखेगा, आज कल परसों कभी भी वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। और कौन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जिन्होंने लोअर लेवल पे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपनी पोजीशन बनाई थी और वो ट्रेडिंग बेट थी 2660 रुपए में, आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, 2660 रुपए को जैसे ही ये ब्रीच करेगा उसके बाद ये डायरेक्ट लेवल खोलेगा 3050। और इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए मैं जब आपको मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं, 6 से 9 महीने का टाइम ड्यूरेशन आप लेके चलें, 3040 3050 का लेवल खुलेगा और उसके बाद 3600 के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। तो इफ इट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट, 2660 एग्जिट। इफ नॉट, इन दो लेवल्स के लिए आप अपनी पोजीशन बना के रखें, बहुत कंफर्टेबली आपको आता हुआ दिखेगा। इस बीच जो प्रश्न पूछा गया है वो, एक सेकंड, कभी कभी सवाल जो है नेटवेब पे काफ़ी क्वेरीज है सर, नेटवेब पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी नेटवेब पे को लेकर के क्या सलाह रहेगी? हमारे एक दर्शक ने खरीदा हुआ है नेटवेब 2520 पे और कह रहे हैं कि आपकी ओपिनियन चाहिए, होल्ड करें, वेट करें, निकल जाएं। सर एक करेक्शन में पहले कर देता हूं, आप शायद भूल गए आज फ्राइडे है और फ्राइडे को सर 2:30 शो ओवर नहीं होगा। तो अरे सर अब आप उस पर चर्चा कर ली जाएगी है ना, तो आप बताइए सर। 2:30 मतलब कार्यक्रम वो एक तरीके से वो नया सेगमेंट होता है हमारे लिए, तो वो हम इसीलिए मैंने सैटरडे के लिए टीज किया हुआ है कि सैटरडे लोग जुड़े उसको देखें। जी सर। ठीक सर, नेटवर्क में देखिए एक इसने अच्छा मूवमेंट किया था, आपने इसको लोअर लेवल्स पे लिया है और अगर ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक किया है, मैं आपको कहूंगा चाहें तो यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तभी आपको वो एग्जिट कॉल लेनी होगी, तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं, 2828 2828 के लेवल अगर नीचे नेटवर्क जाता है ना, फिर बहुत ज्यादा एक वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है। अगर यहां प्रॉफिट बुक करना चाहें यहां भी कर सकते हैं, 2828 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर 2828 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो मैं आपको एक और चीज सजेस्ट कर देता हूं, कहीं भी आपको 2990 के आसपास मिले ना, प्लीज एक बार प्रॉफिट तो बुक कर लीजिएगा। ठीक है सर। एक शेयर पे हमने बातचीत नहीं की, डिफेंस का ही है, वो है एससीआई, और ये भी सवाल काफ़ी आ रहे, डोरा जी जानना चाह रही हैं, तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 217 का पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये धीमे धीमे चलता है, मतलब ये उसकी तरह नहीं है, क्या नाम है, जीआरएससी की तरह कि मतलब धुआंधार रैली दिखाए। लेकिन अभी कैसे देख रहे हैं सर? 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, इनकी खरीद से ₹2 नीचे है, क्या कहेंगे आप शिपिंग कॉरपोरेशन पे? सर कोई भी परेशानी नहीं है, ये स्टॉक अभी चला ही नहीं है और पहले भी जब हमने कवरेज किया था उसके बाद इसने एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर किया था, इनफैक्ट 260 270 लेवल्स तक भी गया था। अभी आप इसे पोजीशन मेंटेन करें, कोई भी खराबी नहीं है। ये चलेगा कब ये मैं आपको बता देता हूं, स्टांस इसका अच्छा है। एक बार इसको क्लोजिंग दे देने दीजिए 224 रुपए के ऊपर, 224 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखेगा जो लेके जाएगा 248 और 248 के बाद आपको 274 के लेवल्स भी दिखाएगा। अगर 2 क्वार्टर के लिए आप होल्ड करते हैं, ये दोनों लेवल्स पॉसिबल हैं, आराम से होल्ड करें, कोई परेशानी नहीं। आराम से होल्ड करें, कोई परेशानी नहीं है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे काफ़ी क्वेरीज रही हैं सर बीते एक हफ्ते के अंदर, ज़्यादा रही, हफ्ते 10 दिन के अंदर, पहले भी रहती थी। अब इन्होंने 128 पे लिया हुआ है, हमारे जो दर्शक जी हैं जिनका नाम है गौरव त्यागी जी, और 128 पे लिए हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, 200 शेयर इनके पास हैं और 5-7 रुपये इनके बन भी रहे हैं अशोक लेलैंड पे। तो वेट करना चाहिए इनको या फिर प्रॉफिट हो रहा है बुक करना चाहिए? ऑटो में दोबारा रफ्तार पकड़ी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मैं सर एक और चीज आपको ऐड करा देता हूं, बहुत दिनों से ये बात हम डिस्कस नहीं कर पाए, मैं हर बार सोचता था कि मैं शो में जब आऊंगा तब आपसे ये बात डिस्कस करूंगा। सर आपने एक चीज नोटिस करी हो, गवर्नमेंट का ना इस बार लॉजिस्टिक्स की ओर एक इंक्लिनेशन रहा है, अगर आप जीएसटी को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। और सर किसी भी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली बनाने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स में ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना होता है ताकि कॉस्ट और ट्रैवल टाइम कम हो। मैं समझ रहा हूं आप अब देखें गवर्नमेंट का और इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी इस पर्टिकुलर काउंटर में कोई भी मूवमेंट नहीं आया है, आप इसको आराम से होल्ड करें।
आप एक बार दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आने दें। दिसंबर क्वार्टर्स के नंबर आते आते तक मैं समझता हूं 148 से 152 रुपए का भाव ये दिखा देगा। और फिर आने वाले क्वार्टर्स में आपको बहुत कंफर्टेबली 168 से 180 की रेंज में भी ये काउंटर वापस आता हुआ दिखेगा। पोजीशन बनाए रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है सर, पोजीशन बनाए रखें, कोई टेंशन नहीं है। एक सवाल सबिहा जी का है, सबिहा अंजुम जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, और यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने बाय किया हुआ है। यथार्थ ने भी अच्छी मजबूती दिखाई थी बीच में, 769 पे प्लस किया हुआ है सर इन्होंने यथार्थ को, और 769 यानी कि 20 रुपये के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। आज थोड़ा सा प्रेशर में है, 1.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बीते एक महीने में करीब 11% की रैली रही है सर। यथार्थ में क्या करें और कहाँ पर यथार्थ के अंदर अपना अर्थ बुक करें? देखिए सर, यथार्थ को अगर मैं आपको बोलूं ना, आप इसको कंपेयर कर लीजिए जिन पर्टिकुलर मतलब इसके अगर पीयर कंपैरिजन आप करते हैं ना, तो फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, आपका मैक्स हो गया, दे हैव मेड गुड मूवमेंट। उसके कंपैरिजन में यथार्थ का अभी तक ना प्रॉपर मूवमेंट आया नहीं है। मैं समझता हूं भी आपको और अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत कंफर्टेबली इसको 860 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के भी लेवल पे लेके जाएगा। मीडियम टर्म के लिए अगर आपने ये पोजीशन बना रखी है, प्लीज बनाए रखें, कोई परेशानी नहीं है। बट इसमें मैं एक चीज आपको और सुझा देता हूं, क्योंकि अपने इतने हाई लेवल्स के आसपास मेंटेन कर रहा है, कभी भी मार्केट वॉलेटाइल होता है और ये डाउन साइड पे जाता है, एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं, जो कि यहां से थोड़ा सा लोअर लेवल पे है। 728 रुपए का क्लोजिंग बेसिस आपको इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। थोड़ा डीप है, बट वो इसीलिए क्योंकि टारगेट्स भी बहुत ऊपर के हमको दिख रहे हैं। 728 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करिए, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये सरफराज साहब सुबह भी पूछे थे, मिस हो गया उनसे, उनका सवाल जो है रेट गेन 480 पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं 4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? रेट गेन अभी अगर हम देखें तो ये चल रहा है 626 पे, 480 पे बाय किया हुआ है और 4 महीने होल्ड कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट में है सरफराज साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर इन्हें? सर देखिए, इनके लिए वैसे तो इस स्टॉक ने अच्छा मूव किया है, बट मैं अब समझ रहा हूं इट विल बी द राइट टाइम टू फॉर हिम टू बुक प्रॉफिट्स। कहीं भी अगर 664 रुपए के आसपास मिलता है ना, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। मेरे हिसाब से जिस तरीके से इसने डाउन साइड से आपको मूवमेंट दिया है, 664 के आसपास एक बार बुक करेंगे और फिर वेट करेंगे, लोअर लेवल्स पे आएगा तब वापस से रिकंसिडर करेंगे। अभी 664 के आसपास बुक कर लीजिए। ठीक, बहुत सारे 900 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मतलब जोर लगाइए, कम से कम 1000 के ऊपर तो हम लोग पहुंचे। तो अपने ट्विटर, नहीं सर, फेसबुक, अभी देखिए क्या है, वो आप 2:45 का इंतजार कर लीजिए, 2:45 जैसे ही बचेंगे। प्रभु और नहीं 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 ऐसा नहीं, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोग लगाइए। अपने अपने दर्शकों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये तो आपका बड़प्पन है सर, कि आप मतलब अपने ऊपर कोई क्रेडिट सर मैं सच का सामना करता हूँ बहुत हमेशा। शानदार। अच्छा, अभी हम लोगों ने वो नहीं डिस्कस किया, अपोलो माइक्रो नहीं हुआ ना सर अभी? नहीं अभी नहीं। हाँ, तो ये जो है, हालांकि हमने जो बताया 2:30 बजे का आप सेगमेंट देख सकते हैं उसमें है, लेकिन चूँकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं और चल भी अच्छा रहा है। प्रांजल जी कह रहे हैं कि सर अभी, अच्छा जब चल जाता है तब बहुत लोग पूछते हैं कि अब एंट्री ले लें, और ये इतना चल चुका है सर, क्या फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं? पर ये 7% ऊपर, अब सोचिए इसको जो है, मतलब इस चैनल पे ही हम लोगों ने कब से, पिछले 4-5 दिन के अंदर 10-12% की रैली, एक महीने में 70% चल गया। अब फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह है क्या आपकी? नहीं सर, मैं फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, और उसके पीछे का ना एक वैलिड कारण बताता हूं आपको। आप इस स्पेस को देख लीजिए, HL 38P, BL 52P, भारत डायनेमिक्स थोड़ा सा हाई है, GRSC 51, डेटा पैटर्न्स जो बहुत हाई है वो भी 70 है, और सर इसका पी है 156 का। अब आप समझिए वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट कितना बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी खराब है, इस प्राइस में डेंजरस है, तो अभी तो नहीं खरीदना है। और जिनके पास है उनको मैं बोलूंगा, हमने पहले भी शो में बात करी थी, 300-325 रुपए के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री कब होगी? जब मार्केट करेक्ट करेगा, 256 रुपए, 252 रुपए आसपास जाएगा, तब फ्रेश एंट्री करेंगे। यहां कुछ नहीं करेंगे, ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है सर। एनसीसी भी नहीं हुआ ना सर अभी? नहीं। हाँ, तो एनसीसी सर ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सवाल आ रहे हैं
208 209 के आसपास चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन चूंकि पीएसयू कंपनी है, काफ़ी लोगों के एक्सपोजर हैं यहाँ पर। क्या करना चाहिए सर अभी 208 209 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? सर अभी थोड़ा सा डाउनसाइड और दिखता है इसमें, ये अभी नहीं चलता हुआ लगता। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूं आपको 194 लेवल्स तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप 250 260 इस रेंज में स्टकअप है, तो कहीं भी 200 रुपए के नीचे 198 96 94 जहां मिले वहां पे एक बार आप एवरेज कर सकते हैं। वो एक कंफर्टेबल जोन बन जाता है, क्योंकि उससे नीचे फर्दर डाउनसाइड एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखता। और जो आप लोअर लेवल पे लेंगे ना, उसको 224 पे एक बार बुक भी कर लेंगे। इस रेंज में थोड़ा टाइम ट्रेड करेंगे। इसमें मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, जब ये 234 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, फिर आएगा इसमें मूवमेंट, और तब ये जाएगा 280 रुपए तक। फॉर द टाइम बीइंग वेट करें। स्टॉक खराब नहीं है, प्राइसिंग अभी सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक, चलिए अगले हमारे एक और विशेष मेहमान आ चुके हैं, और रचित जी ने ही निमंत्रण भेजा था। फाइनली जो है बड़ा मतलब जो है भागम भाग का जीवन हो गया सर आजकल इनका। यहाँ मतलब यहाँ दिख रहे हैं, कभी यहाँ दिख रहे हैं, कभी वहाँ दिख रहे हैं। हाँ, इतनी भागम भाग सर अभी एक बार मैं बाबूलाल जी को बोलूंगा नंबर ऑफ व्यूअर्स नोट कर ले, और 15 मिनट बाद एक बार अपडेट कर दे। अरे प्रभु, आप मतलब जो है क्यों सर, क्या बातें हुआ है मुझे पता नहीं है, ऐसा क्या बोल रहे हैं? आप थोड़ा सा दे रहे हैं, अब क्या बोले अब देखिए आपको। क्या है, आपको एक बात बता दें, ज्यादा क्या है, हम मुंह पे तारीफें करते नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, बोलते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हमारी जो बातें होनी थी हो गई। अब आप बस अब आ गए हैं, काम पे लग जाइए। वाह। अब हम आराम करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस बीच जो है अब क्वेरी, अच्छा सर ये जो बताइए प्रदीप जी, क्या कुछ लग रहा है, जरा एक बार निफ्टी पे कमेंट्री कर दीजिए ना थोड़ा सा। नहीं, मैंने तो सुबह बता दिया सर, मैं पॉजिटिव हूँ फिलहाल। रचित जी ने थोड़ा डराने का तो कोशिश किया, लेकिन हम लोग डरे नहीं है। कोई बात नहीं, ओवरऑल 2-4 दिन वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस बार अगर 25,000 को होल्ड कर पाता है, मार्क माय वर्ड, निफ्टी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। 25,124, 25,125, मतलब आज 25,150 क्रॉस हो जाए, मैं तो इस पे निगाहें लगी हुई हैं। देखते हैं, 25 पॉइंट की दूरी रह गई है, क्या आज क्रॉस हो पाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। ताज जीवीके, जरा प्रदीप जी आप ही देख लीजिए। ताज जीवीके में पुनीत सिंघवी जी हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं, और जानना चाह रहे हैं कि ताज जीवीके में अभी क्या करना चाहिए। ताज जीवीके में अच्छा मोमेंटम रहा, तो बीच में थोड़ा सा ठंडा भी हुआ 1%। आपने कोई ट्रेड भी दिया था क्या सर ताज जीवीके में? मैंने जब कॉल दिया था सर, टारगेट अचीव हो गया था, और लंबा इसमें मेरा व्यू है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से होटल सेक्टर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था, ताज जीवीके एंड इंडियन होटल्स को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेमन ट्री को भी लेके मैं पॉजिटिव हूँ। ये आजकल 2-1 दिन के लिए ट्रेड नहीं है, एटलीस्ट आपको 1 क्वार्टर तो वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 500 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए, मुझे लगता है कि एक बार 405 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। अब रिसेंटली ऊपर से बहुत नीचे भी आया है स्टॉक, तो एक अगर किसी ने बाइंग नहीं किया है तो बाई करने का जोन रहेगा, मुझे लगता है एक बार 410 415 के आसपास। चलिए इस बीच चलते हैं, अगले दर्शक कैलाश आर्या जी हैं। अच्छा सर, ये इसके साथ साथ जो है ना, डिफेंस पे जो हम लोगों ने बात की, अभी 2:30 बजे सेगमेंट अपलोड होगा। रेलवे भी चलने लगा सर, और ये हम लोगों ने इसी शो में बात की थी कि मतलब अब मतलब रवि जी की रिकमेंडेशन थी कि अभी बजट तक अब ये समय आ गया कि थोड़ा थोड़ा करके, एग्रेसिव नहीं, आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। अभी आपका रेलवे पे रचित सर क्या व्यू है? हमारे एक दर्शक कैलाश जी के है, उन्होंने इरकॉन पे का क्वेश्चन है, 217 की बाइक है, पर इन जनरल क्या व्यू है? मतलब क्या बजट तक के लिए कुछ एवरेजिंग को लेकर के जो लोगों के सवाल रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, एवरेजिंग के लिए ना हमने ऑल थ्रू आउट पिछले 1 क्वार्टर आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स दे दिए। यहां भी मैं एवरेज के लिए सुझाव नहीं पाऊंगा, और इसके पीछे अगेन एक ही व्यू पॉइंट है, चल गया है बहुत डिफेंस की तरह भी। और मैं समझता हूं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस बहुत चल गया है सर रेलवे।
सर मेरी समझ, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मेरे दिमाग में अब जैसे इरकॉन है सर, इसको अगर आप देखेंगे ना लोअर लेवल्स पे 146 48 लेवल्स पे आपको सुझाया था कि आप यहां पे एवरेज कर लीजिए, और जब वो एवरेज के आपको लेवल्स दिए थे ना, तो कहीं ना कहीं 168 170 आपको बुक करने के लिए भी बोला था, क्योंकि इसी रेंज में चलता हुआ दिख रहा था। ठीक। अब इस रेंज में चलता हुआ दिख रहा था, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करें ताकि लोअर लेवल पे वापस आए तो आप खरीद सकें। अभी सर वीक के स्टार्टिंग में जब हम ट्यूसडे को मिले थे और ये बात हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था मैं बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ रेलवे में, इतना कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि शो के स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली थी, जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि विपुल सर ने आपको डिफेंस में फंसा दिया था, आप प्रॉफिट बुक कर लें और निकल जाएं। जिन्होंने लोअर लेवल में ट्रेडिंग बेट ली है उनको भी यही बोलूंगा, क्योंकि सर एक ना बहुत डेलिकेट पॉइंट पे अभी सब कुछ बैठा हुआ है, और अब क्या करूं, 2 दिन हो गए बोलते हुए, मेरे को तो डर लग रहा है। इनको क्या करना है सर, 217 पे लेके बैठे हुए हैं। 217 पे लेके बैठे हुए तो मैं यही कहूंगा अभी आपको कुछ नहीं करना है, वापस लोअर लेवल पे आने दीजिए। कहीं भी आपको 148 रुपए 150 रुपए पे अगर देखने को मिलेगा तो एवरेज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगली कंपनी ले लेते हैं तब तक हम। ये प्रश्न जो है रश्मि जी का है और इनका सवाल है मदरसन को लेकर के। कह रही हैं प्रदीप सर कि मदरसन पे प्रॉफिट। अरे फिर से सर, अरे मैं बता रहा प्रभु हूँ, आप प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। कल रचित सर, मैं दोपहर का शो कर रहा था तो विपुल जी आए, जो बोलते हैं विपुल जी अपना इंट्रोडक्शन, फिर बोल रहे रचित जी आपका वेलकम है। मतलब सर मैं तो उनका छोटा भाई प्रदीप जी हूँ। बोला अरे 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 सॉरी भूल हो गया। और लास्ट 4-5 दिन क्या हो रहा है, बार बार मैं आ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन हो रहा है, रचित जी वेलकम, रचित जी वेलकम। मैं समझ नहीं पाया सर को हो क्या गया है। नहीं वो नहीं सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, बंगाल से और ये आया बहुत सर कुछ सीरियस जाके। मैटर है, ये एक्चुअल में बहुत सीरियस मैटर है। कोई इस बात को नहीं समझ रहा है, और जितने प्रोडक्शन टीम है, मैं यही बोलूंगा प्लीज सीनियर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करें, द वे विपुल सर वर्क्स 24/7, आप किसी भी आदमी को अगर इतना काम करने के लिए देंगे ना, एक टाइम के बाद, और ये होता है सर, हम भी जब ज्यादा शो कर लेते हैं, क्लाइंट मीटिंग कर लेते हैं ना, हम लोग का भी दिमाग पूरा पूरा काम करना बंद कर देता है। और आप जिस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, देखिए मैं समझता हूं आप 4 लाख सब्सक्राइबर पे जाना चाह रहे हैं, 4.5 लाख, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपकी छुट्टी इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने आपको बोनस में आते हुए देखा है, 2 बार आप फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी पे गए थे, उसके बाद आप कभी छुट्टी भी नहीं छुट्टी गए। नहीं गए। मैं बोलूंगा प्लीज 3-4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, शुभम सर को संभला दीजिए, आपकी कुर्सी नहीं छूटने वाली है, छुट्टी पे चले जाइए, नहीं चले जाइए, कुर्सी चले इतनी जाइए। मतलब जो है इसको लेकर के तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब दर्शकों का एक वो रहता है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, बात करते हैं मदरसन को लेकर के। सवाल था 99 पे लिया हुआ है रश्मि जी ने, और कह रहे हैं इस पर प्रॉफिट बुक कर लो क्या। और ये तमाम वो शेयर है ना जिनको हमने छोटे शेयरों में डिस्कस किया, रिकमेंडेशन भी आई, सब कुछ आई, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये देखिए ऐसे अच्छे शेयरों को लेने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है मार्केट ख़राब था, नहीं चले, जैसे सिचुएशन बेहतर होती है चलने लगते हैं। संवर्धना मदरसन देखिए ज़रा प्रदीप जी, आप देखिए 4.25% ऊपर 105 के आसपास, क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 106 107 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार एक रैली देखने को मिला है। नेक्स्ट 126 125 इज ऑन द वे, होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 98 के आसपास आप मेंटेन करके जाइए। हाँ ठीक है सर। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हरपाल जी। हरपाल जी को नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर? सर बढ़िया जी बढ़िया। क्या बात है, भटिंडा से बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ जी सर, बठिंडा पंजाब से। वहाँ पे सर बरसात की क्या सिचुएशन है? सुनने में आया कि काफ़ी मतलब अभी तक तो ठीक है सर, तो 3 दिन से बहुत बढ़िया है। चलिए सर, ईश्वर करे सब जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो, अच्छा रहे। तो आप लोग मतलब पूरा देश आप लोगों के साथ है सर, जो भी नुकसान हो रहा है हम सब लोग दुखी हैं देख करके, टीवी पर मीडिया में जो तस्वीरें आ रही हैं। आज का सवाल क्या है सर? सर मैंने अदानी टोटल के अपना शेयर है मेरे पास 200, 598 के भाव पे। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर ये 1 ईयर के लिए कर सकता हूँ। 1 ईयर के लिए, ठीक है। रचित सर आप लीजिए इस सवाल को। 200 शेयर इनके पास हैं और जो है अभी 5-6 रुपये 8 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी अदानी टोटल गैस को लेकर के? सर देखिए, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, हम अडानी ग्रुप एज अ होल पे तो बुलिश हो गए हैं, और वो स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया है। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, इनको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो सुझाना चाहूंगा,
582 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपन रखेंगे। ये मैं पोजिशनल कॉल के हिसाब से इनको बोल रहा हूं। 582 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ सबसे पहला लेवल जो इनको दिखेगा वो दिखेगा 632। अगर ये लंबे टाइम होराइजन के लिए नहीं रखना चाहें तो वहां पे थोड़ा सा 40-45% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद लेवल निकल के आएगा इनके पास 680। तो 680 और 632 के लिए 582 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन अभी बांधे रखें। मेरी समझ से ये भी वो स्टॉक है जो आपको रिवर्सल दिखाएगा और फिर अपना प्रॉफिट आप बुक करिएगा। जी चलिए, इस बीच अनुष्मिता मुखर्जी जी कह रही हैं विपुल सर के बिना शो का कोई मज़ा नहीं रहेगा। अरे थैंक यू मैम, मतलब इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए। ये जो अभी आपने छुट्टी वाली बात बोली रचित जी ने, तो अनुष्मिता जी ने मैसेज करके जो है यहाँ पर टिप्पणी दी है, तो थैंक यू मैम इस टिप्पणी के लिए। और इस बीच RHFL पे आज बहुत लोग सवाल कर रहे हैं सर इसको क्या डिस्कस करें, मतलब रिलायंस होम फाइनेंस को 3-4 रुपये का शेयर है, ऐसे शेयरों पे क्या डिस्कस किया जाए। बहुत लोग मुझे लगता है ट्रैक भी ना करते हो। लेकिन जो है अगली सवाल जो है वो BSE को लेकर के ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। हालांकि BSE पे अभी हमने जो सेगमेंट रिकॉर्ड किया उसमें डिस्कशन है, लेकिन आज जिस तरीके से बम्बार्डिंग हो रही है BSE को लेकर के सवाल, थोड़ी सी रिकवरी आई है सर, लोग थोड़े से परेशान हैं। इस बीच हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं बाबूजी कह रहे हैं कि रचित जी को सूचित कर दिया जाए, अभी 1150 से ज़्यादा दर्शक हैं, कह रहे हैं सर रचित जी को अपडेट कर दीजिए। मैं बोला सर आपको 1000 क्रॉस कराने के लिए भी भाई साहब की जरूरत है। आपने अगर थंबनेल में इनकी, क्योंकि आपने जो थंबनेल लगाना है इनकी फोटो नहीं लगाई है, अगर फोटो लगा देते ना 200+ होते हैं हम। प्रदीप सर बताइए सर, BSE पे सवाल है सर, कब कब कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग लिए हुए हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी। अब देखिए, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। रिसेंटली वो जो सेबी चेयरपर्सन के कमेंट आए थे वो डेरिवेटिव को लेके, उसके चलते ही थोड़ा बहुत जो है वॉल्यूम शिफ्ट होने का चांसेस था, तो इसलिए थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था। लेकिन ओवरऑल BSE वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। 150 ईयर्स का इनका हिस्ट्री है, NSE लिस्टेड नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मोनोपोली है, NSE लिस्टेड नहीं है अभी। और मैं तो देखता हूँ कि नेक्स्ट 3 से 4 साल और भी इनका बिजनेस जो है इंक्रीज ही होने वाला है। तो फंडामेंटल लेवल पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस शॉर्ट टर्म एक टेम्पोररी करेक्शंस है। दिस इज ए हेल्दी करेक्शंस, और उनके लिए अच्छा है जिनका एक व्यू था कि नहीं मैं BSE जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 2195 चल रहा है, आज तो अभी थोड़ा ऊपर है, क्योंकि ये भी जो अभी धीरे धीरे बेस बनेगा, ये बेस इजीली नहीं बनेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स, तो टाइम दीजिए, बने रहिए, पेशेंस रखिए। ये सोनिका जी कह रही फ्रेश बाई के लिए सर, कह रही फ्रेश बाई अभी करके आप जा सकते हो। पोजीशन वैल्यूएशन जो है अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3-4 बार देख लिया है कि स्टॉक 2300 के आसपास जा रहा है, फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मार्केट को लेके भी मेरा व्यू क्या है, जैसे कि रचित सर अभी थोड़ा जो नेगेटिव को अभी भी है, क्योंकि उनको थोड़ा अलग अलग चीज लग रहा है। नाई रेस्पेक्ट, उनका भी एनालिसिस बहुत ही अच्छा है। अब मेरा जो व्यू है 25,000 के ऊपर अगर मार्केट टिका रहता है इस बार, तो मैं तो एकदम ऐसा देखता हूँ कि ऑल टाइम हाई बना सकता है मार्केट। लेकिन वही डर है कि देखिए, डे हाई था 25,140, अभी 25,100 के नीचे, फिर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये थोड़ा कंफर्मेशन 25,000 के ऊपर कितने दिन तक बने रहेंगे ना, ये थोड़ा आप देखना पड़ेगा सर। तो ऐसा अगर 25,000 के ऊपर बने रहता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट ठीक ठाक रहता है, तब जाके BSE भी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे सस्टेन कर ही जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ से फ्रेश इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आने वाला, इट विल टेक टाइम। लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से 2200 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से और 150 पॉइंट नीचे आ जाता है, या तो 100 पॉइंट भी नीचे आ जाता है, तो मान लो आपके लिए और बढ़िया है। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। मेक श्योर आप एक बार यहाँ पे 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% आप 2050 या 2100 के आसपास के लिए छोड़ दीजिए पैसा, तब आके एक बार आप एवरेज कीजिए। तो दोनों टाइम फ्रेम में आप एक बार काम कर लीजिए। ठीक है। एक साथ 2 सवाल ले लेते हैं, 2-3, मतलब इतने सारे सवाल हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता क्या छोड़ें क्या लिया जाए, और सभी मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी सवाल हैं सारे। जैसे विक्रम ठाकुर जी के 2 सवाल हैं, कह रहे हैं विपुल भाई जी, प्रदीप सर, रचित सर को मेरा दंडवत प्रणाम। आपको भी सर हाथ जोड़ करके प्रणाम विक्रम जी। कह रहे हैं ONGC और कोल इंडिया में एंट्री लेना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म में क्या सही है, मेरा मार्गदर्शन करें। टाटा पावर पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 387 पे सक्षम जी का सवाल तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सवाल छूट गए। पहले ये 2 पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी खबरों का खेल बाकी है, और उसके बाद से IPO सेगमेंट है, उसके बाद से एक और सेगमेंट है। तो पहले रचित सर जरा बताइए फटाफट, आप ONGC और कोल इंडिया आप कवर कर लीजिए, टाटा पावर प्रदीप सर को दे देते हैं। क्या सलाह रहेगी सर फ्रेश एंट्री के लिए? ONGC कोल इंडिया क्या सही है करंट लेवल पे?
सर देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोल इंडिया, और कोल इंडिया जिस तरीके से भी चल रहा है ना, लोअर लेवल से मेंटेन कर रहा है। मैं इनको दो लेवल सुझा देता हूं सर। या तो ये आपको मिल जाए कहीं भी 378 376 की रेंज में, तब आप फ्रेश एंट्री कर लीजिएगा, या फिर एक ब्रेकआउट का इंतजार करिए, क्योंकि एक टॉप आउट होता हुआ ये दिखता है कहीं ना कहीं 408 रुपए के ऊपर। 408 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। 408 रुपए के ऊपर अगर ये फ्रेश आपको क्लोजिंग देगा, फिर लेवल देगा 460 और उसके बाद 520। तो अभी नहीं, एक बार या तो ब्रेकआउट दे या लोअर लेवल पे आए, तब आप वहां पे इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा। और सिमिलरली ओएनजीसी हम देख लेते हैं। ओएनजीसी अभी 233 रुपए चल रहा है। इसमें मैं फर्दर डाउनसाइड देख रहा हूं। मेरी समझ से अभी आपको ये 224 226 की रेंज में दिखेगा, वहां पे फ्रेश एंट्री करेंगे और उसके बाद ये एंट्री जो है बहुत ज्यादा लास्टिंग नहीं रहेगी। 248 पे फिर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मीडियम टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में कभी 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में 272 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। हाँ चलिए, टाटा पावर पे जरा फटाफट व्यू लेते हैं प्रदीप सर का। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर फंडामेंटल अच्छा है। टाटा पावर तो ऑलवेज मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन 406 405 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जब क्रॉस होगा टाटा पावर 450 500 जो मेरा लंबा टारगेट है वो आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3 महीना टाइम और भी लग सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, कोई इशू नहीं। 335 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और विपुल सर, बोनस फैमिली के नाम से हमारे जिस दर्शक ने आईडी बनाई हुई है, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। बार बार आपका सवाल आता रहता है। मॉस्टिप पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई है सर।